अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बेकरी स्टाइल ब्रेड। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और मेरे हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो आइए रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को मेजरिंग कप से मेजर करना है, आम कप से मेजर नहीं करना है। 2 टेबल स्पून हमने चीनी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ईस्ट लेंगे और 2 टेबल स्पून मक्खन लेंगे। अब एक बॉल लेके उसमें हम मैदे को डाल लेंगे और उसमें फिर हम नमक मिक्स कर देंगे। नमक और ईस्ट को एक साथ नहीं मिक्स करना है। अब हमने नमक को मिक्स कर लिया था, तो इसके बाद हम ईस्ट डाल देंगे, फिर उसके बाद चीनी डाल देंगे। और इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। चीनी और ईस्ट को मिक्स करेंगे। नीम गर्म पानी में हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। सॉफ्ट डो बनाना है। अब 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम बटर को मेल्ट करके इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसको काउंटर पे निकाल के अच्छी तरह से इसको नीट करेंगे, ताकि डब रोटी में लम्स ना पड़े। और अच्छी तरह से हमने नीट कर लिया है। इसको राइस करने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। इसको ढक के रख देना है और गर्म जगह पे रखना है। गर्मियों में तो इसका कोई इशू नहीं है। 2 घंटे हो चुके हैं और 2 राइस हो चुकी है। तो हम इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। काउंटर पे तेल लगा के अच्छी तरह से नीट करेंगे इसको। फिर इसकी मोटी सी रोटी बना लेंगे। हाथों की मदद से बना लेंगे या बेलन की मदद से बना लेंगे। अब जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह फोल्ड करना है। अगर खुल गई तो ये फट जाएगी तब रोटी। अच्छी तरह चिपका दें। इसको बेक करने के लिए मैंने डब रोटी का मोल्ड लिया है। आप इस चाहे तो इस तरह का मोल्ड भी ले सकते हैं। डो को मोल्ड में रखकर और इसको ढक्कन से ढक देंगे। किसी भी चीज़ से ढक देना है और 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से डबल हो जाए। 1 घंटे के बाद ये डबल हो चुकी है। अच्छा, ओवन को मैंने पहले से प्रीहीट करने रख दिया था 180 पे। अब हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। 30 से अगर 35 मिनट में नहीं बने और कलर नहीं आए तो थोड़े से और बेक कर सकते हैं। अब 30-35 मिनट के बाद मैंने ब्रेड को निकाल लिया है, तो अच्छा इस पे कलर आ चुका है। अब हम इस पे ऑयल लगा देंगे। ऑयल इसलिए लगाना है कि इस पे शाइनिंग आएगी। अच्छी तरह से कवर करके इसको ढक के रख देना है।
आधे घंटे के बाद ब्रेड ठंडी हो चुकी है तो मैंने इसको निकाल लिया है। चारों तरफ से कलर अच्छा आया है इसके ऊपर। बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट बनी है ब्रेड। अब हम इसको काट लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।